तो जय हिंद प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो रियल पेपर है वह मैं पूरा रूबरू कराने वाला हूं। कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी का। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी का जो पेपर है आपको पूरा मैं दिखाने वाला हूँ। आपका वार्षिक पेपर कैसे आएगा A to Z, ये पेपर आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इस पेपर को पूरा देख लें, इसका आंसर ढूंढ लें और पढ़ लें 1 से 2 बार। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपको पूरा इसका डिटेल से दिखाने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टाइम होगा कितना होगा, 3 आवर्स का, मतलब 3 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल 75 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, देख लीजिए। सामान्य निर्देश, इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपको। ठीक है ना, 6 से 23 तक सभी प्रश्न के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर लिखिए। ठीक है ना, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक वस्तुनिष्ठ है, यानी विकल्प वाला, जो 1 अंक होगा। इसके साथ 6 से 17 तक 2 अंक वाले होंगे और 18 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी 75 शब्दों में लिखना पड़ेगा। और 21 से 23 तक के प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे, यानी आपको 120 शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ निर्देश रहे। तो चलिए अब आपको मैं पूरा, ये देखिए पूरा पेपर मैं रखा हूँ, आपको पूरा पेपर से रूबरू कराता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है ना, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसमें से कौन सा होगा? प्रेम मार्गी प्रतिनिधि कवि यानी मुख्य कवि कौन से होंगे? जायसी होंगे। कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा जायसी। ठीक है ना, और इसके बाद मेघ आय रचना है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा टिक लगा के रखा है। तो मेघ आय रचना ये किन की हो जाएगी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर। इसी के साथ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द आपको पता हो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा अलंकार। ठीक है, इसी के साथ अगला देखिए, छुरी ने दोनों बैलों को भेज दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ससुराल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स नंबर हो जाएगा, ये टिक लगा हुआ है। इसी के साथ अगला देखेंगे कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ये बताइए 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों को मेल को हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। और यदि 2 शब्दों के मेल को होता तो यहाँ पर समास बोलते। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था, तो यहाँ पर क्या मंगवाया था? चीनी, मक्खन, दूध, सब्जी। तो यहाँ पर हो जाएगा मक्खन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मक्खन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये संधि हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो एक भारतीय आत्मा बिंदी बिंदी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा, इसमें बीच वाला हो जाएगा। इसी के साथ महाकाव्य में जीवन का बिंदी बिंदी चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और खंड काव्य में एक पक्ष का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। ठीक, इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, रसखान ने बिंदी बिंदी छंद की रचनाएं लिखी, तो रसखान ने कौन से? सोरठा, कवित्व, सवैया। तो यहाँ पर हो जाएगा सोरठा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोरठा। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य बिंदी बिंदी बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रही है? नजदीकी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? नजदीकी। ठीक, उपहास शब्द में बिंदी बिंदी उपसर्ग है। उपहास में उपसर्ग बताना है आपको। ठीक है ना, तो प्रत्यय बाद में लगता है, किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर उप हो जाएगा। ठीक है ना, उप हो जाएगा। अब अगला है, उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ है। उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा, यानी उर्दू में शिक्षा को क्या बोलते हैं? तालीम बोलते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, छायावाद का क्या हो जाएगा? छायावाद का हो जाएगा पहला नंबर, ये हो जाएगा छायावाद का प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, और दूसरा संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पंचवटी कौन सा हो जाएगा? तीसरा पंचवटी ये हो जाएगा श्यामचरण दुबे, ये पंचवटी की रचना करने वाले हो गए। ठीक,
इसी के साथ ग्राम का तद्भव, ग्राम का तद्भव चौथा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गांव। बुद्धिहीन प्राणी, तो बुद्धिहीन प्राणी ये गधा हो जाएगा। मेरे सग की औरतें, तो इसका हो जाएगा छठवें का मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। ठीक, अब क्या कौन सा बचा? अब बचा है आपका ये खंड काव्य। तो खंड काव्य, इसमें खंड काव्य कौन सा हो जाएगा? पंचवटी एक खंड काव्य है ना, तो पंचवटी हो जाएगा खंड काव्य में। और छायावाद में महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावादी कवि कौन से हैं? महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा टिक लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। ठीक है आपको। तो रसखान किसके अनन्य भक्त थे? प्रबंध काव्य के दो भेदों के नाम लिखिए। साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है? समास कितने प्रकार के होते हैं? बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो बलवान बनेगा, आपको पता होगा। इस जल प्रलय में, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा जाता है? तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो इन सभी का आंसर आपको एक वाक्य में लिखना है। ये पूरे प्रश्न है। इसी तरह से इधर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य लिखना है। ये 5वां नंबर हो गया। ठीक है, छठवें से इधर देख लीजिए, ये छठवें से अथवा सहित दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 7वें का हो गया, ये 8वें का क्वेश्चन हो गया। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, 10वां, 11वां, 12वां, ये पूरे क्वेश्चन, ये पूरे पेपर है, पूरा पेपर ही है आपके सामने। ठीक है, इसी के साथ ये 16, 17 इधर ये पूरे क्वेश्चन, ये देखिए ये पूरा पेपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा जल्द ही इस वीडियो का, तो इस वीडियो का जो जितने भी क्वेश्चन है ना पूरा उनका हल मैं कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि इस वीडियो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी विकल्प हैं वो सभी हल करा दिया है। इसके बाद ये इनके जो पूरे क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों के आंसर पूरे, यानी इनका पूरा उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जल्द ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं दूसरा वीडियो सेकंड पार्ट आएगा उसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिलेगा, जल्द ही आएगा। तो आप यदि हमारे चैनल में नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही।